हेलो स्टूडेंट, हाय। आज आपके सामने मैं नई वीडियो लेकर आया हूं जिसके अंदर मैं आपको मोड पढ़ाऊंगा और कंबाइंड मीन पढ़ाऊंगा। ये बीकॉम सेकेंड ईयर के स्टूडेंट के लिए है, जिसके अंदर हम आगे पढ़ने जा रहे हैं। ये अगली वीडियो आपके लिए। हाँ बच्चों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो अगर अच्छी लगती है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। इसी के साथ मैं वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ बच्चों। बेटा, आज हम पढ़ेंगे मोड के बारे में। मोड सबसे छोटा और सबसे इजी टॉपिक है। किसके अंदर? आपके स्टैट्स के अंदर। इसके अंदर जो फॉर्म आती है बच्चों, पहली आती है, हम इंडिविजुअल में बात करते हैं तो इंडिविजुअल में कुछ है ही नहीं स्पेशल। एक सिंपल सी बात है, मोड। देखो, मोड जो है वो क्या करता है, इसे मॉडल वैल्यू भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? मॉडल वैल्यू। मॉडल वैल्यू भी बोलते हैं। ये क्या दिखाता है बच्चों? ये किसी नंबर की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी को डिफाइन करता है। जैसे मानता कोई इंडिविजुअल सीरीज है जिसमें कुछ ऐसे लिख दिया गया 3, 5, 7, तो यहां पर जो नंबर है आपके पास वो क्या है? 3 2 टाइम्स आया बच्चों, 3 2 टाइम्स आया। तो आप क्या करेंगे? यहां बोलेंगे कि मोड की वैल्यू क्या होगी? वो 3 होगी। इंडिविजुअल में खास कर बच्चों क्या होता है कि बस हम यहाँ देखते हैं कि किसी जो भी सीक्वेंस दे रखी हो उसमें देखते हैं कि कितनी बार वो रिप्रेजेंट है। जो मैक्सिमम टाइम रिप्रेजेंट होगा वही उसकी मोड की वैल्यू होगी बच्चों। आगे डिस्क्रीट करते हैं बच्चों। देखो यहाँ पर डिस्क्रीट। डिस्क्रीट में आपके पास एक्स और एफ दो फॉर्म होती है। एक्स के पास 2, 4, 6, 8 और 10, 12, 14। फ्रीक्वेंसी 2, 3, 4, 2, 2, 2, 4 कुछ ऐसी आ रही है। इसे 6 कर देते हैं। तो अभी मैंने बताया इंडिविजुअल के अंदर कि जो फ्रीक्वेंट आने लगता है, बार बार आने लगता है, वो हमारी मॉडल वैल्यू होती है, यानी मोड वैल्यू होती है। उसी तरह से बच्चों यहां पर क्या होता है कि फ्रीक्वेंसी के हेल्प से पता चले, देखो जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है वो हमारी मोड की कंडीशन है। तो यहां मोड पता चल गया हमें। क्या है बच्चों? 8 है यहां पर मोड। तो इस तरीके से इंडिविजुअल और डिस्क्रीट में मोड निकाल सकते हैं। अगला बच्चों हम करेंगे कंटिन्यूअस। वो कंटिन्यूअस की कंडीशन ये सबसे इंपॉर्टेंट है इसके अंदर बच्चों। कंटिन्यूअस की कंडीशन ये इंपॉर्टेंट है, इसे ढंग से देखिएगा। कंटिन्यूअस की कंडीशन में बच्चों हम बात करेंगे। कंटिन्यूअस की कंडीशन में बात करेंगे बच्चों। कंटिन्यूअस में कोई इंटरवल दे रखा है, जैसे CI दिया है 0 से 10, 10 to 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। F दिया हुआ है 3, 2, 4, 5, 3। अब आपके पास ये वैल्यू है, यहां पर एक CF निकालना होता है जिसे बोलते हैं कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी। ये 3 हो गया बच्चों, इन दोनों को ऐड किया 5, 5 + 4 9, 9 + 5 14, 14 + 3 17। इस तरह से हम कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। यहां पर एक फॉर्मूला होता है मोड का, वो होता है बच्चों L + n/2 सॉरी F1 - F0 अपॉन 2F1 - F0 और F2 into H। ये मोड का फॉर्मूला होता है, इससे हम मोड कैलकुलेट करते हैं। अब मोड की कंडीशन के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्या? L। तो यहां पर n/2 निकाला जाता है बच्चों। क्या निकाला जाता है? n/2 निकाला जाता है। n/2 के अंदर हमारे पास 17 गिवन है, तो 17/2 आपके पास बच्चों क्या आ जाएगा? 17/2 आ जाएगा 8.5। 8.5। अब चेक करना है 8.5 किस क्लास में जा रहा है? इस वाली फॉर्म में जा रहा है, तो क्लास क्या होगी ये? तो इसकी लोअर लिमिट क्या हो जाएगी? 20। तो हम यहां क्या पुट करेंगे? L की जगह 20 डालेंगे यहां पर, ठीक है। प्लस F1 बच्चों, जिस
जिस रो के अंदर ये डिफाइन हो रहा है उसकी वैल्यू F1 कहलाएगी, इसके ठीक F0 कहलाएगी और इसके नीचे वाली F2 कहलाएगी। अब हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन है। F1 कितना हो गया 4 माइनस 2/2F1 यानी 2 इंटू 4 माइनस 2 माइनस 5। H हाइट होता है बच्चों, यानी इन दोनों में जो चेंज आ रहा है जितना डिफरेंस है उसको डिफाइन करते हैं। तो 0 से 10 का क्या हो गया बच्चों 10 हो गया। तो यहां से वैल्यू आ गई 20 प्लस 2/8 माइनस 7 1 इंटू 10। मैं ऊपर नोट कर देता हूं 20 प्लस 2 इंटू 20 कितना हो गया बच्चों 40। तो आपका मोड कितना आ गया 40 आ गया। क्या हो गया 40 आ गया। तो बच्चों मोड के अंदर कुछ खास नहीं, सिर्फ एक ये था जो आपको मैंने नोट करवा दिया। अगला बच्चों हम कंबाइंड मीन पढ़ने जा रहे हैं। कंबाइंड मीन डिस्कस करेंगे। कंबाइंड मीन डिस्कस करने से पहले मैं आपको बार बार ये बता दूं कि बच्चों वीडियो अगर अच्छी लगती है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें और साथ साथ कंटिन्यू हर वीडियो को पूरा कंप्लीट देखने की कोशिश करें, जिससे कि आपको कंसेप्ट में दिक्कत ना लगे। अब कंबाइंड मीन का जो टॉपिक है वो थोड़ा सा हटके है और इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। तो कंबाइंड मीन सीखते हैं बच्चों। हाँ जी बच्चों, जिन बच्चों को दिक्कत लग रही हो, समस्या लग रही हो, मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट जरूर करें। आपके कमेंट के अकॉर्डिंग मैं जो भी यहाँ प्रॉब्लम या जो दिक्कत लग रही है आपको उन्हें डिस्कस करने की कोशिश करूंगा और क्या क्या कमी है या क्या क्या प्रॉब्लम लग रही है उस चीज को मैं इंप्रूव करने की भी कोशिश करूंगा। इंस्ट्रूमेंट लिमिटेड है पर कोशिश आपके लिए मैं बहुत अच्छी करने की कोशिश कर रहा हूं यहाँ पर, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो अगला बेटा है कंबाइंड मीन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, कंबाइंड मीन। कंबाइंड मीन से ही समझ में आ रहा है कि यहां पर क्या हो रहा है, मीन को कंबाइंड करके एक नया मीन तैयार किया जा रहा है। यानी आपके पास मीन गिवन है पर सिंगल केस के अकॉर्डिंग नहीं है सिर्फ वो, मतलब आपके पास एक से ज्यादा मीन गिवन है और एक से ज्यादा मीन को जब हम कंपाइल कर रहे हैं, एक साथ इकट्ठा करके डिफाइन करके फिर एक नया मीन जनरेट कर रहे हैं उन सभी मीनों के कलेक्शन से, तो जो नया मीन बन रहा है उसे हम क्या बोलेंगे, कंबाइंड मीन बोलेंगे। जैसे मान लीजिए बच्चों, हमें पहले मीन पता होना चाहिए। मीन का फॉर्मूला हमें बहुत ही क्लियर है। क्या हमें मीन का फॉर्मूला पता है? मीन का फॉर्मूला होता है ये आपके पास एक्स है, सिग्मा एक्स अपॉन एन। ये मैं इंडिविजुअल से पढ़ा रहा हूं बच्चों, इंडिविजुअल से। ये मीन होता है। तो मीन में क्या होता है, एन इंटू मीन इक्वल टू सिग्मा एक्स होता है बच्चों। ये इंपॉर्टेंट बात है, हमें मीन पता है ना, क्या होता है सिग्मा एक्स अपॉन एन। ये क्या होता है, मीन होता है। अगर मैं बात करूं कि एन इंटू मीन के साथ करूं तो सिग्मा एक्स के इक्वल हो जाएगा। नोट, आप लोगों ने पढ़ा था मीन के अंदर, तो मीन में क्या पढ़ा था बच्चों, मीन में पढ़ा था कि जो सम होता है, सम करने के बाद जो एन से डिवाइड करेंगे तब हमें मीन मिलता है। तो यहां पर क्या हो गया बच्चों, आपके पास मोर देन वन मीन है। मान लो क्या है, मीन फर्स्ट दिया हुआ है आपके पास, ठीक है, और सेकंड क्या दे रखा है, ये देखो मैं यहां पर n1 ले रहा हूं, कंफ्यूज ना हो आप, इसीलिए ये सिग्मा एक्स निकल गया। ऐसे ही 2 मीन दिया हुआ है, सिग्मा एक्स दे रखा है पहले वाले का, जो भी आप ऐसे लिख सकते हो कंफ्यूज ना हो, तो n2। ऐसे ही मैं सिग्मा तीसरे का मीन लिख रहा हूं, सिग्मा एक्स 3 लिख दिया मैंने, n3 हो गया। इसी तरह से कितनी भी कंडीशन ले सकते हो, सिग्मा एन मीन जो भी है, सिग्मा एक्स एन और एन एन। मुझे क्या करना है, मीन निकालना है बच्चों। मीन क्या है, सभी का सम डिवाइड बाई एन। तो कंबाइंड जब करूंगा तो हर एक फॉर्म से मुझे यहां पता चल रहा है कि देखो सम का मतलब जितने भी आपके पास वैल्यू है इनका सम चाहिए मुझे। पहले क्या करना होगा, मुझे मीन निकालने के लिए हर एक वैल्यू जितने भी सीरीज है उनका सम चाहिए मुझे। तो अगर मैं इसका सम और इसका सम कर दूं तो टोटल सम पता चल जाएगा मुझे। और टोटल एन से
को अगर मैं ऐड कर दूं, इसको ऐड कर दूं, इसको ऐड कर दूं, इसको ऐड कर दूं और इसको ऐड कर दूं, तो टोटल n पता चल जाएगा। अगर इनका सम करके n से डिवाइड कर दूं टोटल n से, तो हमारा कंबाइंड मीन आ जाएगा। तो देखो बच्चों यहां से हम क्या निकालेंगे, यहां से निकालेंगे सिग्मा x1, जो कि क्या होगा, जो होगा n1 इंटू मीन 1। यहां से सेकेंड निकलेगा सिग्मा x2, जो होगा n2 मीन 2, सिग्मा x3 n3 मीन 3 और सिग्मा x4 n4 मीन। कंबाइंड मीन, कंबाइंड मीन, कंबाइंड मीन क्या हो जाएगा बच्चों, मुझे सम पता है, तो सिग्मा x1 प्लस सिग्मा x2 अप टू सिग्मा xn अपॉन सबका n प्लस n2 अप टू nn। अब ऊपर से एक समझ में आई बात, ऊपर से हमने इसकी वैल्यू निकाली किसके, इसके इक्वल, क्योंकि ये तो हमें पता ही नहीं, ये तो इससे निकलेगा। तो ये वैल्यू यहां लिख देंगे तो क्या होगा, ये वैल्यू अगर मैं यहां लिखूंगा तो क्या होगा, n1 इंटू मीन फर्स्ट, n2 मीन सेकेंड अप टू nn मीन n। ये यहां से मैं लाइन खींच देता हूं कि कंफ्यूज ना हो आप लोग, अपॉन n1 प्लस n2 प्लस अप टू n। इस तरीके से आप कंबाइंड मीन निकाल सकते हैं। ये इंडिविजुअल में समझाया बच्चों मैंने आप लोगों को, ये कंसेप्ट मैंने इंडिविजुअल में समझाया है, ठीक है। ये आप मीन इस तरीके से निकाल सकते हैं। एक एग्जांपल कर लेते हैं बच्चों, एक एग्जांपल कर लेते हैं जिससे कि आपको कंसेप्ट समझ में आ जाए। और देखिए कंबाइंड मीन के अंदर एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, मेरे पास कई मीन दिए हुए हैं, मेरे पास कई मीन दिए हुए हैं। पहला मीन है मीन फर्स्ट 36, इसका n1 गिवन है, इसका n1 गिवन है 10। दूसरा मीन है आपके पास 50, जिसका नंबर जो है वो गिवन है क्या, वो गिवन है 10, वो भी मान लेते हैं। और ऐसे ही तीसरा मीन गिवन है मेरे पास, जो क्या दे रखा है 40 दे रखा है, और वो दे रखा है 8, सॉरी n दे रखा है 8। मुझे कंबाइंड मीन चाहिए, कंबाइंड मीन। तो हमने भी फॉर्मूला जनरेट किया था, क्या जनरेट किया था कि n1 मीन फर्स्ट, n2 मीन सेकेंड, n3 मीन थर्ड, और अपॉन में n1 प्लस n2 प्लस n3। तो बच्चों मेरे पास वैल्यू क्या आ गई, 36 इंटू 10 प्लस 50 इंटू 10 प्लस 40 इंटू 8 अपॉन 10 प्लस 8, 36 यानी 360, 500 और 320 अपॉन 28। आप निकाल सकते हैं इसके आगे 5 प्लस 3 8, 9 10 11, 1160 और 20 80 अपॉन 28। ये आप सॉल्व करके खुद निकालिएगा, ये आपके लिए, ये आपके लिए कैलकुलेटर का यूज करके। सेम बच्चों डिस्क्रीट और कंटीन्यूअस दोनों के लिए एक ही तरीका है, यानी डिस्क्रीट में भी सेम निकलता है और कंटीन्यूअस में भी सेम निकलता है। वो भी उन्हें देख लेते हैं, हम फॉर्मूले को समझ लेते हैं। ये आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो आगे हम बढ़ते हैं बच्चों। बच्चों एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी है आप लोगों से, मैं यही बोल रहा हूँ कि मेरे पास जो रिसोर्सेज हैं बहुत ही लिमिटेड है, और मैं कोशिश कर रहा हूँ जब तक आपके कमेंट मुझे मिलेंगे नहीं तब तक मैं इसमें इम्प्रूव नहीं कर पाऊंगा। तो जो आपको दिक्कत या प्रॉब्लम लगे वीडियो के अंदर, वीडियो देखने के बाद, तो जरूर वो कमेंट करें, मैं उस कमेंट के अकॉर्डिंग इम्प्रूव करने की पूरी कोशिश करूंगा।
तो आगे हम देखते हैं। हाँ जी बच्चों, अगला है कंबाइंड मीन ही है। पर क्या है, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस। डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस से निकालेंगे इसको, ठीक है। तो डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस में बेटा एफ आता है, एफ आता है मतलब आपके पास इस बार जो मीन होगा, देखो मीन का फॉर्मूला तो चेंज नहीं है, मीन तो वही है, ये आपके पास मीन है सिग्मा, यहां बस एफ और एक्स आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा मीन का फॉर्मूला है, कब, जब डिस्क्रीट हो और कंटिन्यूअस हो। हम मीन, जिसको भी दिक्कत आ रही हो मीन के अंदर, वो मीन की वीडियो देख ले, वो प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है ऑलरेडी, जाकर आप देख सकते हैं सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर। तो ये हमारा किसका फॉर्मूला है, मीन का फॉर्मूला है। अब मेरे पास ऐसी केस होगा, मैंने जो पढ़ा था पहला मीन, पहला मीन है, आप क्या लिखेंगे, देखो बच्चों आपको मैं बता चुका हूं कि सिग्मा एफ को एन कहा जाता है, सिग्मा एफ को एन कहा जाता है। तो आप सिग्मा एफ लिखें या एन लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, पर फिर भी अगर आप सेम चेंज करें तो कर सकते हैं। तो यहां पर मैं कंफ्यूज ना हो इसीलिए मैं F1 और X1 लिख दे रहा हूं सीरीज को, सिग्मा F1, ठीक है। ऐसे ही X2 निकालेंगे, सॉरी मीन 2 निकालेंगे, तो क्या होगा F2 X2 सिग्मा F2, ठीक है। ऐसे ही अगर X3 निकालेंगे, मीन तीसरी मीन निकालेंगे बच्चों, तो ऐसे लिख देंगे हम, ऐसे ही एन तक निकाल सकते हैं आप, सिग्मा Fn Xn। अभी थोड़ी देर पहले जो हमने रूल पढ़ा था, जो फॉर्मूला पढ़ा था, वो फॉर्मूला क्या था, वो था कंबाइंड मीन, कंबाइंड मीन 1 2 जो भी n तक था, ऐसे लिख सकते हो आप, वो था मीन और n1, मीन n2 और अप टू मीन n और n अपॉन n1 प्लस n2 अप टू nn। ये हमारा फॉर्मूला था। इसी फॉर्मूले में एक कंडीशन में पुट कर देता हूं, ठीक है, ऊपर से कर रहा हूं, देखिए ध्यान से, कंबाइंड मीन, मीन फर्स्ट ये इनटू दिस सिग्मा F1, जिसे आप N1 भी, इस पूरे पार्ट को N1 भी कह सकते हो, प्लस 2 सिग्मा F2, जिसे आप क्या कह सकते हो, सिग्मा F2 बोल सकते हो, इस तरह से बोल सकते हो। ऐसे ही आपका सिग्मा N हो जाएगा, मीन N हो जाएगा और सिग्मा Fn हो जाएगा, अपॉन में N1 या सिग्मा F1 प्लस सिग्मा F2 और अप टू सिग्मा Fn। ये आपका कंबाइंड मीन है जब डिस्क्रीट और कंटीन्यूअस कंडीशन दे रखी हो। बच्चों सबसे इजी टॉपिक है, बड़े आराम से आप इसे नोट कर सकते हैं, यानी बड़े आराम से आप इस क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो, बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, बस इसके अंदर इतना ही है। तो आज का टॉपिक हमने क्या क्या कवर किया, हमने मॉडल यानी मॉड वैल्यू खत्म करी, उसके बाद हमने कंबाइंड मीन पढ़ा इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटीन्यूअस से। तो ये आज के टॉपिक में बच्चों इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और इसी के साथ मैं ओवर करता हूं। और बच्चों एक रिक्वेस्ट है बार बार कि अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो और अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश कर सकूं। इसी के साथ मैं वीडियो ओवर कर रहा हूं। कोरोना वायरस की प्रॉब्लम है, बच के रहिए, ढंग से रहिए और सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करिए। और कंडीशन यानी एक्चुअल में कितने लोग सफ़र कर रहे हैं या जो आपके नियर बाई है, उस थ्रेट को पता करने के लिए आरोग्य सेतु ऐप जरूर डाउनलोड करें, जिससे पता चल सके कि एक्चुअल में क्या है। और कोई दिक्कत लगती है तो अपने डॉक्टर से डिस्कस जरूर करें, कंसल्ट करें। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा।